देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बहुत ही सिंपल है, 11th क्लास में भी पढ़ते हैं हम इसको, कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए मीडियम रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट बाय सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन ए मीडियम resultant displacement of the point by superposition of number of waves will be equal to vector sum of the displacements produced by individual waves। ठीक है ना, will be equal to vector sum of the displacement produced by individual waves। So this is called principle of superposition of waves। At any point resultant displacement y vector will be equal to vector sum of individual displacements of the particle। ठीक है, अब क्योंकि हम 3D वेव्स तो पढ़ते नहीं, वो हमारे कोर्स की लिमिट से बहुत दूर है। ठीक है, हम एक ही लाइन के अलोंग पढ़ते हैं, तो हम वेक्टर भी हटा सकते हैं, हमारे एक ही लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होंगे सर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। ठीक है, सो सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन वेव्स मींस एडिशन। तो एक्चुअल में साइन वेव्स दो अगर मिल रही हैं तो कुछ नहीं है बेटा, वो जस्ट दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन या एडिशन। ठीक है, तो फिर आपके पास देखो, आपको फेज डिफरेंस भी निकालना है ना भी आपको। फेज डिफरेंस दो वेव अगर मिल रही है, मतलब क्या हो गया वहां पर कि उस पॉइंट पर दो एसएचएम मिल रही है और दोनों का फेज डिफरेंस आपके पास है, तो बस बात खत्म। ठीक है, फिर आप जो रिजल्टेंट एसएचएम होने वाली है उसका एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें किसी को बताइए? कोई दिक्कत इसमें इतनी बात में किसी को भी, कोई पॉइंट? चलिए, तो ये आपका होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन वेव मींस एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, एक ही जगह पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 वेव 100 वेव कितनी मिल रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। ठीक है,